अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे हाल में होंगे। अपने प्यारों का, अपने इर्द गिर्द अफराद बामजूरी का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे इग्नोरेंस के ज़रिए बच्चों का बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे अच्छे भले बैठे होते हैं और जो है वो माँ बाप की टेंशन चाहने के लिए, टीचर्स की टेंशन चाहने के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं या कुछ चीज़ों के साथ टकराना शुरू कर देते हैं या ज़मीन पे बैठ के जो है वो अपनी टांगें रगड़ना शुरू कर देते हैं या लेट जाते हैं। इन बिहेवियर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? थ्रू इग्नोरेंस। मोस्टली पेरेंट्स ये समझते हैं कि उस सीन के अंदर होते हुए भी ऐसे शो करना कि आप वहाँ पर मौजूद ही नहीं हैं, ये इग्नोरेंस कहलाता है। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ये आधी इन्फॉर्मेशन है। अब जो इग्नोरेंस है वो उस सीन में सिर्फ फिज़िकल इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो वर्बल इग्नोरेंस भी होनी चाहिए और वो विजुअल इग्नोरेंस भी होनी चाहिए। कैसे? इसमें हम बात करते हैं कि जब बच्चा इस तरह के बिहेवियर शो कर रहा हो, टेंट्रम आपको दिखा रहा हो, तो आपने पहले तो ये कोशिश करनी है कि आप वहाँ से उठ के चले जाएं 5-1 मिनट के लिए और फिर वापस आ जाएं। कोई आपका काम पेंडिंग है आप वो कर लीजिए और सीन से आउट हो जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस सीन में बैठे होंगे तो ख़वातीन की आदत होती है कि वो खामोश नहीं रहती, वो हर टाइम बोल सकती हैं। माएँ मुसलसल बोल रही होती हैं, अब अगर तुमने ऐसे किया तो मैं ये कर दूँगी, अब अगर तुमने ऐसे किया तो मैं फ़लाँ को शिकायत लगा दूँगी, या मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ लेकर नहीं जाऊँगी, वग़ैरह वग़ैरह। तो वो चुप नहीं रह सकती हैं किचन में भी चली जाएंगी, फिर भी मुसलसल बोलती रहेंगी, सीन से आउट हो जाएंगी, फिर भी आवाज़ जो है ना बच्चों को आती रहेगी उनकी गुस्से की। ठीक है, और सीन से आउट होना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपने विजुअल इग्नोरेंस भी करनी है। अब बच्चा अगर आपको टेंट्रम्स दिखा रहा है, आप चाहे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि आप वहाँ पर है ही नहीं, लेकिन आप बार बार उसको देख भी रहे हैं, तो क्या है कि आप विजुअल अटेंशन उस बच्चे को दे रहे हैं। ठीक है, उसको मैसेज मिल रहा है कि चाहे मेरी माँ या बाप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो मुझे देख रहे हैं। वो अटेंशन यानी कि उसने सीख कर ली है और वो उसमें कामयाब हो गया है जो वो कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे होता क्या है कि बाज़ पेरेंट ऐसा करते हैं कि जैसे ही बच्चा ये काम शुरू करते हैं वो उसको फ़ौरन से ब्राइबिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्लीज़ ये काम मत करो, पाँव मत रगड़ो, उठो, चीज़ें मत फेंको, हम आपको आपकी पसंद की चॉकलेट दे देंगे और हम आपको आपके पसंद के कार्टून लगा कर दे देंगे, या झट से उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं कि प्लीज़ उठ जाओ और ये काम मत करो अपनी जान छुड़ाने के लिए, कि उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है, या वो ये चाह रहे होते हैं कि इसको किसी तरह खामोश कर दिया जाए, क्योंकि एक लिस्ट ऑफ पेंडिंग वर्क है जो उन्होंने करनी है। ठीक है, तो अगर आप ब्राइबिंग कर देंगे तो क्या होगा कि आप अपने बच्चे का अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जो है उसको मजबूत कर रहे हैं, आप उस जड़ तक नहीं पहुंच पाते जिस वजह से बच्चा ये हरकतें करता है। और अगर आप एक बार करेंगे तो आप मुझे बताइए कि आप दिन में कितनी बार करेंगे, और आपको करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे को बहुत आसान हल मिल चुका है कि वो अपनी बात आपसे मनवाएगा। ठीक है, अब आपने इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है? जब आप सीन से आउट हो गए, आप बाहर चले गए, वापस आए, आप देखेंगे कि एटलीस्ट 70 to 80% जो बच्चा है वो काम डाउन हो चुका होगा। ठीक है, और आपने वापस आकर उसका हाथ प्रेशर के साथ पकड़ के, अगर उसने कुछ चीज़ नीचे फेंकी है तो आपने वापस उठवानी है। ठीक है, अगर अभी भी टांगे जो है वो ज़मीन पर रगड़ रहा है तो आपने उसकी टांगों को प्रेशर से पकड़ना है और उसको बोलना है कि स्टॉप। आपने उसको कोई ना कोई कमांड देनी है। ठीक है, प्लीज़ उसके साथ कोई स्टोरी बयान करने मत शुरू हो जाइएगा कि तुम अभी भी बाज नहीं आए, मैं तुम्हारा ये हशर करूँगी, वो हशर करूँगी, या ब्राइबिंग करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि विद इन 2 to 3 वीक्स आपका जो बच्चा है वो ये बिहेवियर टेंट्रम शो करना बंद कर दे। ठीक है, अगर आप इसी तरह से फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस को तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की जो टेंशन सीकिंग बिहेवियर है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक बात काबिल ज़िक्र है कि अगर आपका बच्चा सेंसरी नीड्स के साथ है तो जब वो इस तरह से बिहेवियर शो कर रहा हो तो आपने हर के सीन से वॉकआउट नहीं करना है, कि हो सकता है खुदा न खास्ता उसको कोई तकलीफ़ पहुंच जाए,
बच्चा चूँकि सेंसरी नीड्स के साथ है इसलिए वो बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है, तो आपने सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की तरफ जाना है या फिर आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाना है, ताकि आप उस बच्चे के लिए कोई गाइडलाइंस ले सकें जो कि उसके लिए हेल्पफुल साबित हो। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज इग्नोरेंस के कॉन्सेप्ट को समझा होगा बच्चों की बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, कि सिर्फ आपने फिज़िकली इग्नोर नहीं करना बच्चे को, आपने विजुअल इग्नोरेंस के ऊपर भी ध्यान देना है और साथ आपने वर्बल इग्नोरेंस के ऊपर भी ध्यान देना है।